हेलो फ्रेंड्स, पॉल इन लोगों का ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं तो अच्छी हूँ, मस्त हूँ। लॉकडाउन में घर में ही हैं, सेफ हैं, मस्त हैं, टंच हैं। तो आप लोग भी अच्छे होंगे। लॉकडाउन में तो सब लोग को इधर उधर जाना तो है नहीं है, सब लोग तो अपना अपना घर में रहना है, घरे में खाना है, घरे में रहना है, घर से बाहर कहीं नहीं जाना है। लॉकडाउन है, सब जगह गाड़ी बंद है, इसीलिए सब दुआ करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, टंच होंगे। तो आज हम बात करेंगे, पिछला वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि मेरा स्टूडेंट लाइफ कैसे बीता। तो आज हम बात करेंगे मेरा कॉलेज लाइफ के बारे में। हम अपना कॉलेज लाइफ कैसे बिताए, क्या क्या किए, क्या नहीं किए, हम आप लोग को सारा चीज़ इस वीडियो में बताएंगे। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग अनसाइए मत, वीडियो में लगे रहिए, मेरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगेगा, कमेंट करके बताइए। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा कॉलेज लाइफ के बारे में। जब हम मैट्रिक एग्ज़ाम लिखे, उसके बाद मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद में हमने डिसाइड तो किए थे कि हमको, मेरा सपना था कि हम लाइफ में हम नर्स बनूं, मेरा नर्स का सपना था। तो फिर मेरा पापा भी डिसाइड किए थे कि हमको नर्स बनना है, तो हम भी डिसाइड किए थे कि हम नर्स बनेंगे। लेकिन पापा किसी एक रिलेशन काउंसलर थे, उनसे एक दिन मुलाकात हुआ, फिर उन काउंसलर से पापा बात किए तो उन काउंसलर बोले कि मैट्रिक के बाद में डिप्लोमा के लिए कोई स्टूडेंट यहाँ पर है, तो उन लोग को पढ़ने के लिए हम लेके जाएंगे बोल के बोले। तो पापा घर जाकर फिर हमसे पूछने लगे, तो पापा से हम ये बोले कि पापा हम तो नर्स का डिसाइड किया, हम लाइफ में नर्स बनेंगे, लोगों का हम सेवा करेंगे बोले। तो पापा फिर सोचे कि नहीं, तुम डिप्लोमा करने के लिए तुम चल जाओ पॉलिटेक्निक लो, इंजीनियरिंग पढ़ाई कर लो, बोले पापा हमसे। तो फिर हम बोले ठीक है, हम डिप्लोमा कर लेंगे। उस सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, डिप्लोमा के बारे में हमको कुछ नॉलेज तो नहीं था, लेकिन फिर पापा जब डिसाइड किए तो हम भी मान लिए, हम भी राज़ी हो गए। तो फिर हम रांची से ट्रेन से जाते थे। हम लोग रांची से टिकट किए और रांची से टिकट किया, रांची से गए विजयवाड़ा से फिर वहाँ से हम लोग टेम्पू से बस स्टैंड के लिए गए, और बस स्टैंड से फिर हम लोग कोडाड के लिए बस में बैठे। विजयवाड़ा से कोडाड जाने के लिए 2 घंटा का रास्ता है। तो हम लोग वहाँ से बस से गए, फिर कोडाड पहुँचे, फिर कोडाड से फिर बस से उतर करके फिर हम लोग कॉलेज तक जाने के लिए फिर 10 रुपया भाड़ा है। तो फिर हम लोग वहाँ से चल गए कॉलेज चल गए। फिर वहाँ पर हम लोग का एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद में हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिए, और मेरा रहने का था हॉस्टल में ही था, हॉस्टल में ही हम रहते थे। तो फिर हम लोग का 1 साल में 10,000 फीस लगता था हॉस्टल फी। तो हम हॉस्टल में ही रहने लगे। तो फिर मेरा फर्स्ट ईयर ऐसा मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर लिए। तो पहले तो हम हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, और डिप्लोमा में तो अंग्रेजी से पढ़ाई होता है। तो हम इंग्लिश में, मेरा मैट्रिक से पहले भी मेरा मतलब इंग्लिश में हम कमज़ोरी थे, हमको इंटरेस्ट नहीं था कि इंग्लिश पढ़ने का। तो फिर हम डिप्लोमा करने गए। मेरा ब्रांच सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर ब्रांच हम लिए। तो फिर हम सोचते थे कि हम पास कैसे करेंगे, क्या पढ़ेंगे, हमको अंग्रेजी में तो इंटरेस्ट नहीं है, और यहाँ पर हिंदी का तो एकदम कुछ यूज नहीं होता है, एकदम हिंदी तो हम लोग भूल ही गए थे। मात्र इंग्लिश का यूज होता था आंध्र प्रदेश में,
वहाँ के लोग कोई हिंदी नहीं बोलते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं और तेलुगु का भाषा है वहाँ के, तेलुगु बोलते हैं। तो फिर हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए, फिर फर्स्ट ईयर का मेरा एग्ज़ाम दिए। तो एग्ज़ाम दिए तो हम पहले भी पूरे सालों भर मन लगा के पढ़ते थे। तो फिर हम सोचते थे बहुत स्टूडेंट लोग भाग गए। तो फिर पापा को भी हम बताते थे कि हम लोग का अच्छा से पढ़ाई नहीं होता था। तो फिर हॉस्टल में भी खाना मतलब वहाँ पर बहुत तीता खाते हैं, बहुत मिर्चा खाते हैं। तो फिर हम मिर्चा जब खाना खाते थे तो मेरा तबीयत ख़राब हो जाता था, कभी पेट ख़राब हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, अनेक तरह का मेरा प्रॉब्लम हो जाता था। तो फिर हम हॉस्टल का खाना सही से हम नहीं खाते थे। फिर जितना भी खाना है हम बाहर से ले लेते थे, खाने के लिए बाहर से हम ले लेते थे और उसी से हम खाते थे, थोड़ा मोड़ा ऐसे ही हॉस्टल का खा लेते थे। किसी तरह से हमको 3 साल बिताना है, हम सोचे हम ऐसे ही मेंटेन करके हम चलते थे। और जब हम लोग का फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम दे कर के घर आए तो हम पापा से बोले कि पापा हम लोग का वहाँ का हमको खाना भी पसंद नहीं है और सही से हम लोग का पढ़ाई भी नहीं होता है, तो फिर हम पास किससे करेंगे। तो पापा से बोले तो फिर पापा बोले सीधा वो तो पॉइंट मार दिए, बोले कि जिस स्टूडेंट को पढ़ने का मन नहीं रहता है तो उसको किसी न किसी तरह का बहाना निकलिए जाता है, बोल रहे हैं पापा। तो फिर हम चुप हो गए। हम सोचे कि चलो ठीक है, किसी तरह से हम 3 साल बिता लेंगे, जैसे भी हो हम एडजस्ट करके हम रहा लेंगे और हम मन लगा के हम अपने से पढ़ेंगे। हम सोचे, पूरा डिसाइड कर लिया। जब हम फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे कर के आए थे तो फिर पापा हमसे बोले थे, पहले से हमसे बोलते थे कि तुम बेटी मन लगा के पढ़ाई करना और बाइबिल पढ़ना अच्छा से, और पढ़ने से पहले और सब घड़ी कोई भी काम करने से पहले तुम ईश्वर से प्रार्थना करना कि कोई भी काम में हमको बाधा ना मिले, अच्छा से ही हो जाए, बोल के पापा हमको पहले से समझाते थे। तो फिर हम ऐसे अच्छा से ही हम कोई भी जैसे कि पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करते थे मन लगा के। तो फिर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए, उसके बाद में रिज़ल्ट निकला तो हम पूरा हमको अंदर से एकदम पूरा डर लग रहा है। तो हम सोचा अगर हम फेल हो जाएंगे तो हम लोग का गांव में बहुत लोग हैं, तो उन लोग बोलते थे कि मेरा पापा पर ताना मारते थे, बेटी है हम लोग का गांव से, तो लेडीज़ लोग तो नहीं पढ़ती है उतना, स्टूडेंट लोग पढ़ने नहीं जाती है दूर बाहर, और पापा पर मतलब ताना मारते थे, बोलते थे कि अपना बेटी को बहुत दूर पढ़ने के लिए भेजी है, इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रही है, डिप्लोमा कर रही है, कल का दिन में उनका बेटी भाग जाएगी, बहुत तरह का बोलते थे। तो फिर पापा बोलते थे कि जैसे भी करे हम अपना फ़र्ज़ निभाना है, हमको बस वो चाहती है पढ़ने के लिए तो हम पढ़ाई करें, जितना चाहेगी हम उतना पढ़ाएंगे, पापा बोले। तो फिर हम एग्ज़ाम दे कर के आए घर, तो फिर हम बहुत डर रहे हैं कि हो सकता है अगर हम फेल हो जाएंगे तो मेरे पापा ऊपर बहुत लोग हंसेंगे, हमारे ऊपर हंसेंगे, बोलेंगे, ताना मारेंगे। तो फिर मेरा फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट निकला तो मेरा रिज़ल्ट देख कर के हम बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हुए कि क्योंकि मेरा 75% था, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में 75% था। तो फिर हम बहुत खुश हो गए। चलो फेल होने से तो हम बचे, पापा का इज़्ज़त को भी हम बचा लिए, हम सोचे। फिर हम सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया। सेकेंड ईयर में भी हम पूरा मन लगा के पढ़ते थे, और पढ़ने से पहले हम मन लगा के प्रार्थना भी करते थे, बाइबिल भी पढ़ते थे। फिर ऐसे ही सेकेंड ईयर में भी मेरा फर्स्ट डिवीज़न ही था, सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट डिवीज़न था। तो फिर हमको मन में खुश लगा कि चलो हम पापा का इज़्ज़त तो हम बचा लिए। पापा को अगर हम फेल हो जाते तो बहुत लोग ताना मारते मेरे पापा के ऊपर। तो फिर हम सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम दिए, तो मेरा सेकेंड ईयर में भी मेरा फर्स्ट डिवीज़न आया। उसमें भी मेरा
75%। मगर तीनों ईयर्स में मेरा कल थर्ड ईयर में जब हम थे, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दिए तो थर्ड ईयर में मेरा 74% था, 74% है थर्ड ईयर। फिर 2017 में हम एग्ज़ाम दे कर के आए थे, मेरा लास्ट ईयर था। 17 में डिप्लोमा का एग्ज़ाम दिया, फिर वहाँ से आए। फिर पापा बोले कि रिज़ल्ट का कैसा है, तो हम बोले पापा मेरा रिज़ल्ट तो ठीक है, 74% है। तो फिर पापा भी खुश हो गए एकदम। हमको अंदर से लगता था कि हम फेल हो जाएंगे, हम कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं करेंगे तो 3 साल में अगर हम कंप्लीट नहीं करेंगे तो बहुत लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, इस तरह से सब लोग बोलते थे। और पापा भी हम पर बोलते थे कि कैसे पढ़ेगी, हिंदी मीडियम में पढ़ी है और इंग्लिश मीडियम में गई है तो वो कैसे पढ़ेगी। तो फिर हम ऐसे पढ़ने लगे मन लगा के, और रिज़ल्ट मेरा अच्छा रिज़ल्ट आया। और फिर उसके बाद में घर में रहने लगे। फिर उसके बाद में पापा बोले कि रिज़ल्ट आ जाएगा अच्छा से, तो अच्छा से आगे के लिए सोचना कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तुम इस सोचना बोले। तो फिर बोले पापा कि तुम कंपटीशन का तैयारी करना। तो फिर हम कंपटीशन का तैयारी करने के लिए हम चल गए खूंटी। फिर आप लोग को फिर आगे का वीडियो अगली वीडियो में बताएंगे आप लोग को कि मेरा कॉलेज लाइफ इस तरह से भी था, आप लोग का कॉलेज लाइफ कैसे भी था, मेरा इस तरह से अपना कॉलेज लाइफ में भी था। तो फिर अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। मेरा वीडियो को अगर पहली बार है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। टाटा।